मरियम साहिबा, मुल्क में जो इस वक्त तबाही आई हुई है, इसकी वजूहात क्या है, और ये क्लाउड बर्स्ट से मुतलिक बताइएगा, ये कैसे बनता है, ज़रा सादे अल्फाज में हो ताकि पब्लिक समझ सके, क्योंकि 1-2 साल पहले तो हमने इसका जिक्र भी कभी नहीं सुना था। जी देखिए, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस चल रहे हैं जो कि बहुत ही ह्यूज लेवल पर हैं, इसके दो तरह से इसको देखा जा सकता है कि इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहली रीज़न तो आपकी ग्लोबल एमिशंस हैं, जो 7 से 8 जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस जिसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से बेसिकली वो रिलीज होती हैं। उसकी वजह से आपके क्लाइमेट चेंज जो है वो इम्पैक्ट होता है, आपके दर्जा हरारत बहुत बढ़ने लगते हैं, सैलाब आने लगते हैं, हीट वेव्स आती हैं, स्मॉग जैसे इश्यूज आपके होते हैं, खुश्कसाली जैसे इश्यूज आपके होते हैं, ग्लेशियर्स आपके तेज़ से मेल्ट करें। ये कुछ चंद मैंने आपको असरात गिनाए हैं, ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से होते हैं। ये आपके वेदर पैटर्न्स को बेसिकली अब नॉर्मल करते जाते हैं, किसी जगह बेहतर करते हैं और किसी जगह बहुत ख़राब करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ख़राब कर रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट भी उसी का एक इम्पैक्ट आपको नज़र आता है। नेचुरली क्लाउड बर्स्ट जो है वो पहले तारीख में जो है वो कुछ दुनिया के ममालिक में देखा गया है, क्योंकि ख़ासतौर पर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर ये होता है। होता ये है कि जो एक नॉर्मल बारिश बनने का साइकिल होता है उसका जो एक इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का उस पर ये हो गया है कि जो आबी बुखारात आपके ऊपर उठते हैं बनकर दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से, और हवा में आपका नमी का तनासुब ज़्यादा हो तो आपकी हवाएं ऊपर को उठती हैं, और समझें कि एक गुब्बारे में पानी भरता जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। व्यूअर्स के लिए अगर मैं ज़्यादा आसान करके करूँ, ऊपर एटमॉस्फेयर में, और जब वो इतना कंडेंस हो जाता है कि गुब्बारे में मजीद कैपेसिटी ना हो तो वो एकदम से फटता है। अब होता ये है, ये ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत थोड़े वक्त में ये फॉर्म होता है, और अगर मॉनिटरिंग स्टेशन हमारे पास मौजूद हों, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है आपके क्लाउड बर्स्ट को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लोकलाइज एक जगहों पर होता है, मुख्तलिफ जगहों पर, तो 2 से 7 घंटे का टाइम पीरियड आपको मिलता है इवैक्यूएशन के लिए, अगर आपके पास रेडार सिस्टम वहाँ पर मौजूद हो लोकल इलाकों में। चूंकि पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट का मॉनिटरिंग का सिलसिला नहीं है, हम सिर्फ वेदर ये बारिशों की फोरकास्ट सिर्फ हम कर ठीक सकते है। हैं, किस फॉर्म में होंगी ये हमें नहीं पता होता है। तो इस वजह से इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को लोकलाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा खासतौर पर प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है, चूंकि ओके, अच्छा इन्वायरमेंट। मरियम साहिबा, अभी रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान में ना जंगलात में पिछले 35 साल के दौरान करीबन 18% की कमी हुई है। अब हम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली का जिम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक, जैसे भी आपने बताया, उनको करार दे रहे हैं। क्या आप नहीं समझती कि ये हमारा अपना भी किया धरा है? जी एब्सोल्युटली। जो दूसरा एंगल जिसकी मैं बात करना चाह रही थी वो यही है कि जो हम जो है वो होता ये है कि ये जो फिनोमेना हमारे हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर सिर्फ सैलाब की आप बात ले लें तो ये कोई पहली दफ़ा फिनोमेना पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये पहले भी कई दफ़ा हो चुका है, लेकिन हमारे इदारों ने उससे कुछ सीखा नहीं है। हम यही देखते हैं कि जो इदारे हैं उनको आइडियली काम करना चाहिए मिटिगेशन पे, प्रिपेयर्डनेस पे, और फिर जो है वो रिस्पॉन्स आता है जब आपका डिजास्टर आ जाए। 2 स्टेप्स आपके पहले से होते हैं, अगर उस पर तैयारी कर ली जाती, जिसमें आप देखें कि फॉरेस्ट कवर की आप बात कर रहे हैं कि बहुत जो है वो आपका कम रह गया हुआ है। टिम्बर माफिया आपका बहुत एक्टिव होता है, अभी भी जो सैलाबी रेले हैं उसमें आप देखें कि लकड़ियां जिस स्टाइल की कटी हुई हैं वो ये टिम्बर माफिया का ही काम है। इसके अलावा जो इलीगल तजावजात हैं दरियाओं के ऊपर, आपकी प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स इसको अलाउ करती हैं, तभी आपके जो है वो सवात और गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में झीलों और दरियाओं के ऊपर आपको होटल्स नज़र आते हैं। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो शहरों की तरफ आए तो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। आपके गवर्नेंस के चैलेंज हैं, जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है उसका आपको इम्प्लीमेंटेशन ठीक है। नज़र नहीं आती। इसी तरह दरियाओं के अलग हमारे पास कानून और पॉलिसीज़ मौजूद हैं, उस पर अमल नहीं होता। फॉरेस्ट एक्ट के अंडर हमें अपने दरख्तों को बचाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर आप ऑनरशिप लोकल लोगों को देंगे तो शायद बच सकें, ठीक है, लेकिन यानी अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं होना कि सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक के हवाले एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हैं। हमारी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। ये दरख्तों का कटना, और इन रेलों के अंदर बाकायदा तौर पर पता चल रहा है कि टिम्बर माफिया अच्छा खासा काम कर रहा है, या उन नदी नालों के रास्तों में तामीरात करना, ये तो सब हमारी बेवकूफ़ी है, जिससे आज की तारीख में हम इतने बड़े हादसात को फेस कर रहे हैं।